हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज में। ये आप देख सकते हैं हमारा आईएएस कॉन्क्लेव इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड यू फ्री एज वेल एज प्रीमियम वीडियोस ऑन वेरियस सब्जेक्ट। प्लीज सब्सक्राइब दिस टू मेक श्योर दैट कि आप जो है कॉन्स्टेंटली हमारी वीडियोस रिसीव करते रहें। आई एम रोहित मदान टू फैसिलिटेट हियर। दिस इज आवर ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो व्हाई दिस इंक्यूबेशंस? तो बिकॉज दिस इज वेरी स्पेशल सेशन फॉर दोज स्टूडेंट जिनकी बेसिक्स पे कमांड नहीं है, जो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं बेसिक्स पे, फाउंडेशंस पे। तो इस सेशन में हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं बाय सीक्वेंस, तो ताकि आप अपना जो फाउंडेशन है ज्योग्राफी पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। नाउ लुक एट दी मैग्मा एंड इग्नियस रॉक। तो इस सेशन में हम देखेंगे मैग्मा एंड इग्नियस रॉक। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सब जो टॉपिक है वो कवर्ड हम कर चुके हैं। आप उसके लिए हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं हमारे आईएएस कॉन्क्लेव जो चैनल है यूट्यूब पे, और मेक श्योर दैट कि आप उसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिनरल्स हमने कवर किया है कि मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ डू मिनरल्स फॉर्म, हाउ व्हाट आर मिनरल्स, क्या कोल मिनरल्स है। आपको पता चलेगा जब आप ये सेशन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मिनरल्स और रॉक में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मिनरल्स और रॉक में क्या डिफरेंस होता है। देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन ओवर देयर। नाउ नेचर ऑफ मैग्मा इन दिस सेशन, मैग्मा एंड इग्नियस रॉक में हमने नेचर ऑफ मैग्मा देखा, मैग्मा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हमने देखे हैं। हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हमने देखा है, ठीक है, और इग्नियस प्रोसेस भी हमने देखा है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो प्रोसेस होता है। तो ये हम जो है टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आप मेक श्योर कि आप ये वीडियो पहले देखें, तभी आपको जो हम वीडियो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आएगी। नाउ लुक एट दी इग्नियस कंपोजिशंस। तो इग्नियस जो रॉक होती है उनका हम कंपोजिशंस आज देखेंगे। तो हमने देखा था जो रॉक है, जो इग्नियस रॉक है, मेनली वो सिलिकेट मिनरल से बनी होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो रॉक है, जो भी मिनरल्स है, वो सिलिकेट और नॉन सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। बट मेजोरिटी जो होती है वो किसकी होती है? मेजोरिटी जो मिनरल्स की होती है वो सिलिकेट, सिलिकेट्स मिनरल्स, मेजोरिटी में सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। और इस मेजोरिटी में जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये डोमिनेट करता है। अब सिलिकॉन ऑक्सीजन के इसमें ये बॉन्डिंग जो बनाता है इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रॉन। अब आप कहेंगे कि हमें टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। जब आप वीडियोस को रेफर करेंगे प्रीवियस वाली, आपको समझ आ जाएगा कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। टेट्राहेड्रॉन में चलो एक बार बता देता हूँ कि जो सिलिकॉन होता है वो 4 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा और एक स्ट्रक्चर तैयार करता है अपने लिए, टेट्राहेड्रॉन, जिसको हम सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई की तरह काम करता है, क्योंकि यहीं से सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे सिलिकेट के। और इसी की वजह से क्या होता है, जो सिलिकेट मिनरल्स होता है उसमें बहुत ज्यादा वेराइटी होती है। ठीक है, अब जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, अदर्स जो सिलिकॉन ऑक्सीजन के अलावा, ये 2 एलिमेंट्स को छोड़ करके अदर अदर आयंस की बात करें, लाइक जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, एंड आयरन और मैग्नीशियम, अगर इन मेटल्स को, इन आयंस को भी हम इसमें जोड़ दें, तो दीज ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट अबाउट 98% ऑफ दी 98% ऑफ दी सिलिकेट मिनरल्स। तो ये सिलिकेट मिनरल्स की हम प्रॉपर्टीज है। तो हमने सिलिकेट मिनरल्स की प्रॉपर्टीज को भी देखा है, हमने सिलिकेट मिनरल्स का स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इग्नियस जो रॉक होती है, हम इग्नियस रॉक की बात करें, क्योंकि जब मैग्मा इरप्ट होता है तो रॉक फॉर्मेशन करता है, और रॉक जो मैग्मा से बनती होती है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस कंपोजिशन हमने देखा, ये हम क्वेश्चन इसमें हम टेकल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझ भी आएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द 4 बेसिक इग्नियस कंपोजिशंस। ये क्वेश्चन भी अभी आया था यूपीएससी में, इसी साल ये क्वेश्चन आया 2022 में, कि डिस्क्राइब दी टाइप्स एंड डिस्क्राइब दी, ये वाला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। क्योंकि इग्नियस रॉक मींस नॉट इग्नियस नहीं था वहां पे, प्राइमरी रॉक था एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक जो होती है वो ही प्राइमरी रॉक होती है।
जो इग्नियस रॉक होती है वही प्राइमरी रॉक भी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इग्नियस कंपोजिशंस को ही हमें देखना था, क्योंकि इग्नियस रॉक क्या होती है, अगर आप इग्नियस रॉक को देखोगे तो इसमें 4 तरह की आपको रॉक मिलेगी बेसिकली, वही हमें डिस्कस है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दी 4 बेसिक इग्नियस कंपोजिशन। सबसे पहला बेसाल्टिक, दूसरा ग्रेनाइटिक जिसको हम फेल्सिक बोलते हैं, एंडेसाइटिक, इंटरमीडिएट एंड अल्ट्रामैफिक। तो ये 4 तरीके के इग्नियस कंपोजिशन होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा खाली इग्नियस कंपोजिशंस के ऊपर, ठीक है। फिर हम 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे इनको कि बेसाल्टिक और जो ग्रेनाइटिक है वो कैसे डिफरेंट है, क्या उनमें कंपेयर है, क्या कॉन्ट्रास्ट, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट द 2 मेजर ग्रुप ऑफ द सिलिकेट मिनरल्स। जो सिलिकेट मिनरल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो सिलिकेट मिनरल्स है, कोई भी जब मैग्मा इरप्ट होगा, जब मैग्मा इरप्ट होता है, अब इरप्ट होने के बाद क्या होगा, कूलिंग प्रोसेस चलेगा। जब कूलिंग होगी तो क्या होगा, सोलिडिफाई होगा। तो जब सोलिडिफाई होगा तब वो क्या करेगा, जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और मैंने बताया हुआ है कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जब मैग्मा हॉट होता है, तो मैग्मा हॉट होने के बाद क्या होता है, जो आयंस मेटल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, तो दे हैव अ वेरी रैंडम मूवमेंट। बट जैसे वो कूलिंग होता है तो जो उनकी जो मूवमेंट होती है आयंस की, वो रेस्ट्रिक्टेड होती चली जाती है, और जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो टेट्राहेड्रॉन था वो उससे आयंस अटैच होते चले जाते हैं और बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती चली जाती है। तो ये प्रोसेस जो पूरा होता है इसको क्रिस्टलाइजेशन हम बोलते हैं। तो अगर डिटेल में क्रिस्टलाइजेशन है तो हमारी वीडियो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकेट मिनरल्स हमारा ऐसे बने। अब क्रिस्टलाइजेशन होने पे, जब क्रिस्टलाइजेशन होगा, यहाँ पे 2 तरीके की आपको इग्नियस रॉक मिलेगी। जो सिलिकेट मिनरल्स है वो 2 तरीके का होगा, एक होगा लाइट, एक होगा लाइट सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है। दूसरा होगा डार्क सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है। एक होता है हमारा लाइट सिलिकेट मिनरल्स, एक होता है डार्क सिलिकेट मिनरल। जो लाइट सिलिकेट मिनरल्स होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हमने देखा था कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के अलावा अदर्स मेटल्स जो आयंस है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर सिलिकॉन जो सिलिका है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी इज अराउंड 70%, तो वो क्या होते हैं, वो लाइट सिलिकेट मिनरल्स में कंसिडर किए जाते हैं। बट अगर लेस देन 40% से लेस देन है, ठीक है, तो वो डार्क सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। तो डार्क सिलिकेट मिनरल्स में क्या होता है, आयरन और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, तो इनको इसलिए फेरोमैग्नीशियम भी कहा जाता है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, तो क्रिस्टलाइजेशन से प्रोसेस होकर के 2 तरीके की हमने देखा मिनरल्स बनेंगे, लाइट सिलिकेट मिनरल्स, डार्क सिलिकेट मिनरल्स। लाइट सिलिकेट मिनरल्स को हम बोलते हैं नॉन फेरो, नॉन फेरो मैग्नीशियम, और दूसरे को जो डार्क सिलिकेट मिनरल्स उनको हम फेरो मैग्नीशियम बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लाइट सिलिकेट मिनरल्स और डार्क। अब लाइट सिलिकेट मिनरल्स का एग्जांपल देखते हैं ना। जो लाइट सिलिकेट होंगे मिनरल्स होंगे उनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो जो ग्रेनाइट रॉक है वो डार्क सिलिकेट मिनरल से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी रॉक से मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है हमारी फेल्डस्पा, एक फेल्डस्पा रॉक है, दूसरी हमारी क्वार्ट्ज है, ओके। अदर मिनरल्स अगर आप देखोगे आपको मिलेगा मस्कोवाइट, ये भी हमारा लाइट सिलिकेट मिनरल्स होता है, ठीक है। ये भी लाइट सिलिकेट है। अगर आप डार्क सिलिकेट मिनरल्स का एग्जांपल आप देखना चाहते हो, डार्क सिलिकेट मिनरल्स, डार्क सिलिकेट मिनरल्स का जो फेमस एग्जांपल आपको मिलेगा, जो रॉक मिलेगा वो आपको बेसाल्ट मिलेगा। और बेसाल्ट रॉक आपको पता ही है कि ओलिवाइन का कंपोजिशन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो ओलिवाइन रॉक हो गया, पाइरोक्सिन ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है, एम्फीबोल ग्रुप हो गया, पाइरोक्सिन ग्रुप हो गया, ठीक है, ओलिवाइन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं डार्क सिलिकेट मिनरल। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि 2 मेजर ग्रुप ऑफ
सिलिकेट मिनरल। तो सिलिकेट मिनरल्स के दो मेजर ग्रुप होते हैं, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। हमने देखा था इग्नियस प्रोसेस को कि इंट्रूसिव एक्टिविटी और एक्सट्रूसिव एक्टिविटी। जब इंट्रूसिव होगा तो अर्थ के अंदर होगा, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन वहां पे डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू एक्सट्रूसिव एक्टिविटी। तो इंट्रूसिव एक्टिविटी में क्या होगा कि जो इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन है मींस क्रिस्टलाइजेशन, वो स्लो प्रोसेस होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसके फॉर्मेशन में लगेंगे। जब मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्मेशन में लगेंगे तो जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, और इसलिए क्या होता है कि फ्यू क्रिस्टल ही बनते हैं। वो फ्यू क्रिस्टल होते हैं बट वो बहुत लार्ज क्रिस्टल होते हैं एज कंपेयर टू, ठीक है। और इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो इनकी डेंसिटी भी कम होती है और ये कलर में लाइट होते हैं। इनमें क्या होता है, एक्सट्रूसिव एक्टिविटी से बनते हैं। और फेमस एग्जांपल आप ये जो लाइट सिलिकेट का जो एग्जांपल है, जो ग्रेनाइटिक, मतलब हमारी जो अर्थ क्रस्ट का अगर हम देखें तो अर्थ क्रस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो होती है अर्थ क्रस्ट, एक कंटिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट। लाइट सिलिकेट मिनरल जो होते हैं हमारे कंटिनेंटल क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए लाइट होती है और हल्की होती है, ठीक है। डार्क सिलिकेट के मिनरल जो होते हैं हमारे वो ओशियनिक क्रस्ट होते हैं, क्योंकि जब आप मैग्मा इरप्ट होता है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, तो मैग्मा इरप्ट और तुरंत ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर आता है तो तुरंत ठंडा हो जाता है। तो मिनरल्स बहुत फाइन ग्रेन मिनरल्स होंगे, बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा होते हैं, डार्क कलर में होते हैं। डेंसिटी ज्यादा होने के चलते क्या होते हैं, ये सबडक्ट भी करते हैं बिनीथ दी कंटिनेंटल क्रस्ट। क्योंकि अब इनकी प्रॉपर्टी जब हमें पता होगा तभी हम प्लेट टेक्टोनिक्स को अच्छे से कर पाएंगे। नाउ लुक एट दिस इज इन अ चार्ट डायग्राम, जो कि इग्नियस कंपोजिशन को आपको बताता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस इग्नियस कंपोजिशन को आप देख रहे हो, ग्रीन पेन को यूज करते हैं, ये वाला आप देखो, ग्रेनाइटिक फेल्सिक कंपोजिशन, एंडेसाइटिक मींस इंटरमीडिएट, ओके। अब हम देखेंगे क्योंकि मैग्मा आप देखोगे कि मैग्मा वन टाइप का मैग्मा है, और उससे इग्नियस कंपोजिशन इतनी तरह की इग्नियस रॉक कैसे हो रही है वो अपकमिंग सेक्शन में आपको पता चलेगा कि वन टाइप के मैग्मा से इतनी तरह की रॉक हम कैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। एंडेसाइटिक, बेसाल्टिक और अल्ट्रा मैफिक, तो ये इग्नियस कंपोजिशन है। अगर आप ग्रेनाइटिक कंपोजिशन में देखते हो तो ग्रेनाइट, ठीक है, और रियोलाइट। तो ग्रेनाइट और रियोलाइट में क्या डिफरेंस होता है, ग्रेनाइट जो होता है वो इंट्रूसिव एक्टिविटी में होती है, तो इसलिए क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन है। आप टेक्सचर देख सकते हो, कोर्स ग्रेन मिलेगा। इनको हम बोलते हैं फेनेराइटिक, ओके, इसको हम लेटर कवर करेंगे, ठीक है। अब ये है एफेनेटिक, ये फाइन फाइन ग्रेन। तो रोयलाइट क्या है, बिल्कुल ग्रेनाइटिक रो की है, वो एक्सट्रूसिव एक्टिविटी मतलब सरफेस पे बनती है, ये डिफरेंस होता है। ऐसे ही इसमें ड्योराइट और एंडेसाइट में भी डिफरेंस है, गैब्रू और बेसाल्ट में भी डिफरेंस है, ठीक है। बेसाल्ट जो होती है वो एक्सट्रूसिव से होती है, ग्रेनाइट गैब्रू जो होती है वो इंट्रूसिव एक्टिविटी में बनती है। ये हो गया पेरोडाइट जो कि हमारा अल्ट्रामैफिक है। अब अगर आप प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जैसे सिलिका, इंक्रीजिंग सिलिका, ये देखो सिलिका, आप इंक्रीजिंग जैसे ही आप चार्ट में एक्स, ये अगर मैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का हूँ, अगर आप यहाँ पे आएंगे इधर डायरेक्शन में तो आप देख सकते हैं कि अप टू 75% आपका सिलिका क्वांटिटी हो रही है, अप टू 5। तो आप इधर, तो जैसे आप इधर जाओगे तो सिलिका की क्वांटिटी, तो अल्ट्रामैफिक में सिलिका की क्वांटिटी कितनी मिलेगी, बहुत कम रहती है, ठीक है। इंक्रीजिंग पोटेशियम एंड सोडियम, आप इधर आओगे तो पोटेशियम और सोडियम इंक्रीज होगा, बट जब आप उधर जाओगे, जैसे आप देख सकते हो, जब आप उधर की डायरेक्शन में जाओगे तो आपको मिलेगा कि जो इंक्रीजिंग आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, आप उधर जाओगे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम मिलेगा। जैसे एम्फी बोल आप देख लीजिए, पायरोक्सिन, ओलिवाइन, इनमें आप देख सकते हैं आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ज्यादा मिलेगा। अब अगर फेल्डस्पार को देखो, फेल्डस्पार बिल्कुल बीच में है, तो जैसे ही फेल्डस्पार, फेल्डस्पार को हमने देखा था, हमने सेशन कवर किया हुआ है, जो प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार होते हैं वो कैल्शियम रिच होती है, तो कैल्शियम रिच होने के चलते आप देखोगे थोड़ा सा इधर वाली जो रोक मिलेगी, बट सोडियम रिच वाली जो होती है वो लाइट होती है, तो इनमें सिलिका क्वांटिटी ज्यादा होती है। आप पोटेशियम फेल्डस्पार हमने देख लिया, क्वार्ट्ज आप देख सकते हैं, ठीक है, मस्कोवाइट आप देख सकते हो, लाइट में आते हैं और इसमें परसेंट वॉल्यूम भी हाई होता है, ऊपर तक जाता है। तो क्वार्ट्ज तो प्योर सिलिका से बना होता है ना, SiO2 से, ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर एट विच द मेल्टिंग बिगिंस, आप देखो जो अल्ट्रामैफिक होते हैं, अल्ट्रामैफिक का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो आपको मिलेगा जो एस्टिनोस्फेयर होती है ना, उसमें अल्ट्रामैफिक आपको मिलेगी, एस्टिनोस्फेयर जो अपर मेंटल होती है। तो अपर मेंटल का मेजर पोर्शन जो अल्ट्रामैफिक बनाई होती है, बेसाल्टिक का ओशियनिक क्रस्ट होता है। तो आप देखोगे जो उनकी मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये भी हाई टेम्परेचर पे होता है। तो अगर आप सिलिका वाला ग्रेनाइटिक देखोगे, इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं, हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेनाइटिक, एंडेसाइटिक, बेसाल्टिक, अल्ट्रामैफिक कंपोजिशन में इग्नियस कंपोजिशन की रोक है। अब इनको वन बाय वन हम अगले सेशन में देखेंगे, अदरवाइज तो बड़ा हो जाएगा ये सेशन ना, ठीक है। ये देखो आप ग्रेनाइट को देख सकते हो, ग्रेनाइट रॉक क्या होता है, कोर्स ग्रेन है, आप देख सकते हो फेल्डस्पार अलग दिखेगा,
माइका इसमें अलग दिख रहा है, ठीक है, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, क्योंकि कोर्स ग्रेन है ना। बट जब आप बेसाल्ट को देखोगे ना, आप पहचान ही नहीं पाओगे। इसमें देखो कितना, है ना, बिल्कुल फाइन ग्रेन है। आपको सूक्ष्मदर्शी वो होता है ना, माइक्रोस्कोपिक की सहायता से, आप इसको नगन आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, आपको इसमें माइक्रोस्कोपिक आई का यूज करना पड़ेगा इसको देखने, क्योंकि फाइन ग्रेन है, एक्सट्रूडेड से बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज इग्नियस कंपोजिशन को देखा। मेजर टू जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो दो वो तरीके होते हैं, डार्क और सिलिकेट। तो इग्नियस कंपोजिशन में हमने देखा कि कैसे ग्रेनाइटिक कंपोजिशन को हम फेल्सिक कंपोजिशन बोलते हैं, बेसाल्टिक कंपोजिशन, एंडेसाइटिक कंपोजिशन और अल्ट्रामैफिक कंपोजिशन। नेक्स्ट सेशन में हम इनके बीच में कंपेयर करेंगे, किस तरीके से क्या सिमिलैरिटी है वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आई होप पसंद आई होगी, तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।